एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज नॉर्टन थ्योरम। ओके, थेवेनिन थ्योरम हम डिस्कस कर चुके थे। थ्योरम्स हमने आपको बताया है कि थ्योरम्स हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जहां पे भी हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम थ्योरम्स का यूज करते हैं। तो जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा था, नॉर्टन थ्योरम भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है। ओके, उसमें हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस फाइंड करते थे। इसमें क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस इंपीडेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या होगा नॉर्टन थ्योरम का। अ लीनियर एंड बाइलैटरल टू टर्मिनल, a linear and bilateral two terminal network, a linear and bilateral two terminal network can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source in parallel with a resistance Rn और impedance Zn। ओके, करंट सोर्स ये यहाँ पे IN। तो हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट क्या है, कैसा नेटवर्क होना चाहिए, लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क। ये हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर नेटवर्क क्या होता है, बाइलैटरल नेटवर्क क्या होता है। जिसने नहीं देखा है प्लीज वो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, हमारी सर्किट थ्योरी में डाला हुआ है टाइप्स ऑफ जो एलिमेंट्स है उसमें। ओके, तो लीनियर और बाइलैटरल नेटवर्क होना चाहिए, सबसे पहली ये कंडीशन आती है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यही बनते हैं। थ्योरी क्वेश्चन जब बनते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो वो पूछ लेते हैं कि अगर नॉर्टन थ्योरम एप्लीकेबल किस किस पे होगी। लीनियर नेटवर्क बाइलैटरल होना चाहिए हमारा, या फिर हमारा नॉन लीनियर होगा, एक्टिव होगा, पैसिव होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा नेटवर्क कैसा होना चाहिए, लीनियर एंड बाइलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क। उसको हम रिप्लेस करेंगे, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट से, जिसमें होगा एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस या फिर इंपीडेंस। अगर एल सी आर एल एंड सी तीनों प्रेजेंट है तो वो क्या हम फाइंड करेंगे Zn, और केवल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो हम क्या फाइंड करेंगे Rn। ओके, तो ये तो हमारा क्या हुआ इसका स्टेटमेंट, कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा जो हमारा सर्किट है, नेटवर्क है, उसमें सारे एलिमेंट जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल नहीं हो रहा है, केवल एक एलिमेंट वेरिएबल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फिक्स नेटवर्क है उसको क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, और वेरिएबल एलिमेंट हमारा लगा रहता है। तो जब भी वेरिएबल एलिमेंट चेंज होगा तो हमें केवल उसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, बाकी हमारा सर्किट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारा सर्किट क्या रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड। जितनी बार उसकी वेरिएबल एलिमेंट की वैल्यू चेंज होगी उतनी बार हमें पूरा सर्किट क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे IN क्या है, IN हमने बोला इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। ओके, तो IN क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल। जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम फाइंड कर रहे हैं वहां का शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो क्या है हमारा IN। ओके, और Rn या फिर हमारा Zn, ये क्या होगा हमारा इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इंपीडेंस भी बोल सकते हैं, इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और impedance at the terminal when independent sources are turned off, when independent sources are turned off। ओके,
तो हम आर एन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने आरटीएच फाइंड करा था सेम आर एन वही है, मतलब आर एन को आप आरटीएच भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमने आरटीएच फाइंड करा था कि जब भी हम आरटीएच फाइंड करते थे तो जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस थे उनको क्या कर देते थे, टर्न ऑफ कर देते थे। कैसे टर्न ऑफ करते थे, वोल्टेज सोर्स जो है उसको शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है उसको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इंडिपेंडेंट सोर्सेस को टर्न ऑफ कर देंगे उसके बाद हम क्या जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वो जिस टर्मिनल के अक्रॉस फाइंड करना है, सपोज ए बी के अक्रॉस, तो सबसे पहले इस टर्मिनल को ओपन कर देंगे, उसके बाद जहां भी वोल्टेज सोर्स लगा है उसे शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स सपोज यहाँ लगा है तो उसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे यहाँ से वो क्या होगा हमारा आर एन और जेड एन। यही हमारा आरटीएच भी होता था, या जेडटीएच, आरटीएच एंड जेडटीएच आर सेम। ओके, तो जैसे हमने किसमें पढ़ा था, थेवेनिन में पढ़ा था कि हमारे 3 केस होते थे, वैसे ही हमारे सेम इसमें भी क्या होंगे, हमारे 3 केस होते हैं। ओके, तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। सपोज ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे लोड लगा है। ओके, यहाँ का वोल्टेज है V, ये जो लोड है ये कैसा है, वेरिएबल है, ये फिक्स्ड एलिमेंट है हमारे यहाँ पे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, लीनियर प्लस बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड बायलैटरल बोथ आर सेम। ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके का सर्किट है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, फिक्स्ड है, केवल एक एलिमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको हम नॉर्टन थ्योरम के थ्रू कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे क्या होगा हमारा करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस एंड देयर हियर इज लोड। ओके, तो ये वाला जो हमारा फिक्स्ड ये है हमारा, इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा आई एन, दिस इज आर एन और जेड एन भी हो सकता है, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग, और ये लोड, तो हम इसको इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब हमने बोला आपसे क्या, 3 केस होते हैं। सबसे पहला केस क्या, जब केवल हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट होंगे। डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। तो केस फर्स्ट, पहला केस क्या होता है हमारा, व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। ओके, जब केवल इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो नेटवर्क में, पहला केस ये होगा। तो उस टाइम पे जो हम आर एन फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो वोल्टेज सोर्स होगा, अभी मैंने आपको बताया, उसको क्या करेंगे, ओपन, शॉर्ट, और जो करंट सोर्स होगा उसको ओपन सर्किट। ओके, ये तो हमें सब में ही करना है। जहां भी हमें इंडिपेंडेंट सोर्स दिखे उन्हें वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, करंट सोर्स को क्या कर देता है, ओपन सर्किट है। तो पहला केस ये होता है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि क्या होगा हमारा, व्हेन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर प्रेजेंट। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही सोर्स क्या है हमारे, प्रेजेंट हो नेटवर्क में, तब। ठीक है, तो उस केस में जब हम आर एन फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके अक्रॉस क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, और हम क्या करेंगे, आई एन फाइंड करेंगे। तो आर एन क्या हो जाएगा, वी वाई आई एन का रेशियो। ओके, और तीसरा केस क्या होगा, हम इन तीनों केस पे एक न्यूमेरिकल लेके आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, जब केवल हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट हो। तो ये हमारे 3 केस बनते हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस निकालना, सपोज ये ए बी है तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे V, यहाँ से करंट फ्लो होगा आई एन, तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा आर एन। ओके, तो ये हमारे 3 केस होते हैं। वन बाय वन हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, तो ये था हमारा
नॉर्टन थ्योरम, कि नॉर्टन थ्योरम क्या होता है हमारा, नॉर्टन थ्योरम को क्या करते हैं हम, एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स और उसके पैरेलल में इंपीडेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब इनके न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, तो वन बाय वन हम इनके न्यूमेरिकल लेंगे, पहला केस का, दूसरा केस का, तीसरा केस का। ओके, थैंक यू।